वहीं शिबू सोरेन के निधन पर पूरा देश गमगीन है। बड़े आदिवासी नेता और झारखंड के आंदोलनकारी रहे शिबू सोरेन के निधन पर लोग उनके बनाए सिद्धांतों को याद कर उन्हें नमन कर रहे हैं। शिबू सोरेन के सिद्धांत और उनके आदर्शों को याद करते हुए झारखंड विधानसभा अध्यक्ष काफी गमगीन नजर आए। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने कहा कि वो बचपन से ही कुछ करने की जज्बे में थे और उनमें वो जज्बा दिखाई देता था। झारखंड के लिए उन्होंने कई योगदान दिया है। राज्य को अलग करने में उनकी बड़ी भूमिका रही। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि आज पूरा देश उन्हें नमन कर रहा है। देखिए न्यूज स्टेट से एक्सक्लूसिव बातचीत के दौरान झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने कैसे उनके संघर्षों को याद किया। में गुरुजी यानी शिबू सोरेन का निधन हो गया। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में उन्होंने आज आखिरी सांस ली। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक्स हैंडल के माध्यम से लोगों की जानकारी दी। हमारे साथ सीधे बातचीत करने के लिए झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो जी। दादा, क्या कुछ जानकारियाँ मिली आपको सुबह जब एक्स हैंडल के माध्यम से हेमंत सोरेन ने इसकी जानकारी लोगों के बीच साझा की? जैसे ही गुरुजी के निधन का संवाद मिला, हम सब हतप्रभ हो गए। आँख के सामने अंधेरा छा गया। हम लोग किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए। ये हम लोगों के लिए एक अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन सा पैदा हो गया। और आपको क्या बताएं, जो आदमी अपने जीवन के संघर्ष के बल पर दबे कुचले लोगों का जीवन भर सेवा किए और विशेष करके हमारे अलग झारखंड राज्य को आंदोलन को ज़मीन से लेकर के पार्लियामेंट के फ्लोर तक ले जाने में जो महती भूमिका और संघर्ष इन्होंने किया, ये झारखंड वासी या झारखंड के लोग या देश के लोग जो अन्यत्र प्रवास करते हैं कभी भूला नहीं पाएंगे। और मैं आपको बता दूं, सिर्फ झारखंड ही नहीं पर झारखंड के साथ साथ और दो अलग राज्य जैसे छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड दोनों प्राप्त हुआ। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि गुरुजी ही एक ऐसा नेता देश के अंदर में थे जो छोटे और अलग राज्य के मार्ग को प्रशस्त करने के लिए अपना महती भूमिका का निर्वहन किए और आज हमें ये राज प्राप्त हुआ है। हम लोग उम्मीद करते हैं कि ईश्वर उनको, इन महामानव को चिर शांति दे और उनके निधन से जो उनके अनुयायी, उनके परिवार के लोग, सारे लोग जो दुखी हैं, उनको इस दुख के घड़ी में दुख सहने का शक्ति प्रदान करें। पता कितने दिनों का राजकीय शोक की घोषणा हुई है और आज हाउस का दूसरा दिन था, तो क्या ये हाउस अनिश्चितकालीन के स्थगित कर दी गई? जी, यह हाउस तत्काल अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दी गई है और राज्य के शोक 3 दिन के लिए घोषित हुआ है। इसके बाद फिर हम लोग स्वाभाविक रूप से अपना काम को प्रारंभ करेंगे। दादा, आप स्पीकर हैं, लेकिन इससे पहले संथाल परगना से आप आते हैं, गुरुजी भी संथाल परगना से आते हैं। कुछ ऐसी बातें जो कभी आपको कही हो छात्र आंदोलन के समय और कभी जब संघर्ष की जब लड़ाई आप लोग लड़ रहे थे? गुरुजी हम लोगों को अनगिनत बातों को कह करके हम लोगों को उत्साहित करते थे पृथक राज्य के आंदोलन में कूदने के लिए। और उन्हीं के प्रेरणा से, उन्हीं के मार्गदर्शन से, उन्हीं के हिम्मत से, उन्हीं के साहस में हम लोग भी इस आंदोलन में कूद पड़े। और इस आंदोलन में कूदने के क्रम में हम लोगों के साथ कई कैसे घटना घटा, जैसे काराबरण भी स्वीकार करना पड़ा। पुलिस के लाठी गोली से भी हम लोगों को भागने का नौबत आया, हम लोगों को भागना पड़ा। हम लोगों के नाम से वारंट इशू हुआ करता था। जब भी कोई आंदोलनात्मक कार्यक्रम का घोषणा होता था उस समय भी हम लोगों को अज्ञातवास पर रहना पड़ता था। इस तरह का अनगिनत चीज़ है, गुरुजी के साथ निर्वहन करने का मौका हम लोगों को मिला।